मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ठंड के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश का भी अनुमान जताया गया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने पारे में और गिरावट की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 डिग्री तक पारे में गिरावट दर्ज की जा सकती है। भोपाल और इंदौर में पारा सामान्य से 8 डिग्री कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान उज्जैन और शाजापुर में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। तो वहीं मौसम विभाग ने 15 जनवरी के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम में सुधार की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया, जबकि कहीं कहीं गरज और चमक के साथ ओला और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई। दक्षिण छत्तीसगढ़ में जहां बारिश का अनुमान है तो वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छोटी छोटी छींटें पड़ सकती हैं। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने पारे में और गिरावट की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 डिग्री तक पारे में गिरावट आ सकती है। भोपाल और इंदौर में पारा सामान्य से 8 डिग्री कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान उज्जैन और शाजापुर में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। वही बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी के बाद मौसम में सुधार का अनुमान जताया गया और इसी बीच आज और अगले 36 घंटों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। प्रदेश में आज भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ ओला और बिजली गिरने की आशंका जताई गई। दक्षिण छत्तीसगढ़ में जहां बारिश का अनुमान है तो वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। तो भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारी संवाददाता रजनी रायपुर से जुड़े। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर करते हैं मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं 3 डिग्री तक पारा और ज्यादा लुढ़कने की संभावना जताई गई है। पहले भी जिस तरह का अनुमान जताया गया था, कहीं भी जनता को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार शीतलहर चल रही है और उत्तर भारत में यानी कि हिमाचल रीजन में, कश्मीर के रीजन में जो बर्फबारी हो रही है वहां से ठंडी हवा सीधे इस समय मध्य प्रदेश को हिट कर रही है और लगभग अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कोल्ड वेव की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश है। ज़्यादातर जो जिले हैं मध्य प्रदेश के वहाँ पर कोल्ड डे भी दर्ज किया गया है और विशेष तौर पर राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर ऐसे जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक जो ठंड है वो पड़ी है। उज्जैन की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री तक पारा जो है वो पहुंच गया है। पचमढ़ी, खजुराहो जो मध्य प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर भी जो ठंड का सितम है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बने रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो जनता है इस समय मौसम की मार झेल रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई संभागों में बारिश भी हुई, कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के 18 जिले प्रभावित रहे हैं और इसी तरीके का मौसम खासतौर पर अगर हम जबलपुर और रीवा शहडोल संभाग की बात करें तो अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की जो संभावना है वो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मौसम की मार इस समय मध्य प्रदेश पर पड़ रही है। मौसमी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। लोग सर्दी जुकाम के साथ बुखार के जो सिम्टम्स हैं उनसे परेशान नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या है उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी होती हुई इस समय नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में बने हैं, बात अगर रायपुर की कर लेते हैं तो वहां पर रजनी किस तरह के हालात बने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर अनुमान है कि 15 तारीख के बाद राहत मिल जाएगी, लेकिन 36 घंटों की बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। जी बिल्कुल, बीते 3 दिनों से जैसा मौसम पूरे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, प्रदेश भर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही बदली छाई हुई है। इसी तरह का मौसम आने वाले अगले 1 से 2 दिन तक भी बना रहेगा। 15 जनवरी के बाद या कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के बाद मौसम में कुछ बदलाव नजर आ सकता है, लेकिन फिलहाल मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक प्रदेश भर में और खासतौर से प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा यानी कि बस्तर संभाग के जो जिले हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही जो बाकी हिस्से हैं, अगर उत्तरी हिस्से की हम बात करें तो वहां भले ही बारिश ज्यादा ना हो, हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड जो है वो बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों की बात की जाए, राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी पारा लगातार गिरा हुआ है और ठंड ने दस्तक दी है, ठंड बढ़ी हुई है, बदली छाई हुई है, धूप बहुत कम निकल रही है और इसी तरह का मौसम जो है वो आपको यही
बताएंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक GD शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत GD शर्मा जी आपका। देखिए जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है, किस तरह से जनता को सावधान रहना चाहिए? सभी दर्शकों को GD मिश्रा का नमस्कार। और पिछले 24 घंटे में आप देख रहे हैं कि खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच है और काफी गिरे हुए हैं। और पूरी मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति, लेकिन थोड़ा सा जो मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये जो छत्तीसगढ़ से लगे जिले हैं, मलाजखंड वगैरह, यहाँ पे हमको वर्षा मिली है। लेकिन अभी ये 4-5 दिन पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में रहेगा और कोल्ड डे भी रहेगा, मतलब ठंडा दिन भी रहेगा। दिन का तापमान ज्यादा नहीं पड़ पाता क्योंकि कोहरा वगैरह की स्थिति है, सूर्य की किरणें ठीक से नहीं आ पाती पृथ्वी पर और रेडिएशन नहीं हो पाता, तो तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तो पूरा एक हफ्ता मान के चलें कि हम प्रदेश में कोल्ड डे और कोल्ड वेव दोनों चीजों का असर रहेगा। तापमान में काफी गिरा हुआ रहेगा। लोग कम से कम घर में निकलें, कोरोना का काल है, और अगर निकलते भी हैं तो बंद कपड़े पहन के निकलें, मुंह में मास्क लगाकर निकलें। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से 17-18 तारीख को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आ रहा, तो 20 तारीख के बाद प्रदेश में फिर से ये बादलों की स्थिति होगी और तापमान होगी। लेकिन एक हफ्ते तक प्रदेश में फिलहाल कोई तापमान बिल्कुल एक हफ्ते तक ऐसी स्थिति बनी रहने की आशंका है। फिलहाल के लिए HP चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, मौसम वैज्ञानिक है। HP चंद्र जी आपका बहुत स्वागत। सर देखिए, मौसम को लेकर के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जानकारी जरूर है कि 15 तारीख के बाद थोड़ी बहुत सुधार की आशंका है, लेकिन अभी 36 घंटों तक कहीं ना कहीं बारिश को लेकर के अनुमान जताया गया है। जी अभी फिर चूंकि प्रदेश में दक्षिण से यानी कि बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ ही रहा है। दूसरी चीज है कि उत्तर में कल नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। दूसरी चीज है कि एक तरफ है दक्षिण छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक स्थित होने के कारण से यहाँ पर फिलहाल मौसम में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है, लेकिन अभी बादल रहेंगे। जरूर वर्षा का क्षेत्र थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन के अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में आसार नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की भी संभावना नहीं है। जी तो GD मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। HP चंद्रा जी आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। रजनी आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। वासु आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन बात अगली खबर को लेकर कर लेते हैं, जहां पर रतलाम में भी ठंड का कहर जारी है। लगातार पारे में गिरावट और पूरे दिन शीतलहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई और रतलाम में दिन का तापमान 20 डिग्री जबकि रात का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड की वजह से घरों और चौक चौराहों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी बीच कड़ाके की ठंड की वजह से खेतों में पत्तियों पर बर्फ जम गई। इसकी वजह से किसान भी परेशान हैं और आज सुबह कहीं कहीं धुंध भी नजर आई। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।